प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। चारों धाम तीनों त्रिलोक चौदह भुवन की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिल रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। रामचरितमानस की स्कंदा कांड के कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम पूर्वक सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले काश सकल महि छाई, जनु बरसा कृत प्रकट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त पंथ जल शोभा, जिमि लोभहि सो सई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों के निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सुख सरिस सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृति सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृति आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंकन रेणु सोहस धरनी, नीति निपुण नृपक जस करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबु कुटुम्बी जिमि धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोहकासा, हरिजनयु परिहरि सब आसा। कहु कहु वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगत जिमि मोरे। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हरषित जी नरगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाहि श्रमा, तजहि आश्रमी चारि। सियावर रामचंद्र की जय हो। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नये को बाधा। फूल कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलों के
फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरौ नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्टों को होता है। चातक रटत त्रिसायत्योहि, जिमि सुख लहई न शंकर द्रोही। सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झीलता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोर के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्विमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रह गए, शरद ऋतु पाई। सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। सियावर रामचंद्र की जय हो। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए हैं, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता के पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊँ तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहूं जो जीवित होई, तात जतन करियानौ सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहत मुंड कह काली। जास कृपा छूटहि मद मोहा, ताकहु माँ की सपने हूँ कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मुंड को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोध मंत्र प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीत मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाई ले
भय दिखाई ले आवहूँ, तात सखा सुग्रीव सियावर रामचंद्र की जय हो। तब दया की सीमा से रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजु सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरणन सिर नावा, चारहु विधि तेहि कही समुझावा। यहाँ की स्कंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्हु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जहाँ तहाँ बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ बानरों के जूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूह को भेजो। कहूँ पाख महु आमन जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा, उसका मेरे हाथों वध हो जाएगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीति नीत दिखलाई, चले सकल चरणन सिर नाई। एहि अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखी जहाँ तहाँ कपि धाये। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करो पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार सियावर रामचंद्र की जय। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाय सिर बिनती कीन्हा, लक्ष्मण अभय बाहते ही दिन्हि। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कही के पीसयति भय कुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग ले तारा, करी विनती समुझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमारों को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तभी कपीस चरणन ही सिर नावा, गही भुजल लक्ष्मण कंठ लगावा। विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी
क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तन्य सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हरे से चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए, जह रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। तब अंगद आदि बानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अति उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। जाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नमाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। विषय वश सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जेहि गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। लोभ की फांसी और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब मुसोई जतन करहूँ मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। यही विधि हो तब कही आए बानर जूथ, नाना बरन सकल दिशि देखिए किस बरूथ। सियावर रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के जुथ झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूर्ख जो करन चाह लेखा। आय राम पद नावै माथा, निरखी बदन सब होहि सनाथा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिसने श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक है, सारे रूपों और सब स्थानों में है। ठाढ़े रह जहाँ तहाँ आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काजु अरु मोर निहोरा,
बानर जूथ जाहूँ चहोरा। आज्ञा पाकर जब सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस महायाहूँ भाई। अवधि में जो बिनु सिद्धि पाए, आवै बनहि सो मोहि मराए। और जाकर जानकी को खोजो हे भाई, महीनों भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा। अति मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। वचन सुनत सब बानर, जहाँ तह चले तुरंग। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत सियावर रामचंद्र की जय। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहूँ, सीता सुधि पूछे हूँ सब काहूँ। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशाओं को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम बचन सो जतन विचारे हूँ, रामचंद्र कर काज समारहूँ। भानु पीठी से यौरे आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। मन, वचन तथा कर्म से उनकी सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री राम जी का कार्य संपन्न सफल करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से अपर लोका, मीटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे सुख मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुनाग सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आय सुमांग चरण सिर नाई, चले हरषि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तन सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस परो रूह पानी, कर मुद्रिका दीन्ह जन जानी। सबसे पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपना पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीतहि समुझायहूँ, कही बलबीरह बेगी तुम आए हूँ।
हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं तो भी वे राजनीति का रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ बानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजन, खोजत सरिता सर गिरि खोह, राम काज लयली नमन विसरा तन कर छोह। सियावर रामचंद्र की जय। सब बानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की खंडराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। कतहु होई निश्चर से भेंटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिनि गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिलई ताहि सब घेरहि। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत्ते में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी त्रिसायति सय कुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान किन्हय अनुमाना, मरन चहत सब बिनु चल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुत खग प्रविशहि तेहि माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे थे और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरि ते उतरी पवन सुत आवा, सब कहु लय सोई विवर दिखावा। आगे कहे हनुमंत ही लिन्हा, बैठे विवर विलंबन कीन्हा। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, दिख जाई उपवन बरा, सर विगसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिर तहा, बैठी नारी तप कुंज। सियावर रामचंद्र की जय। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताहि सब निसिर नावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेहि तब कहा करहूँ जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूसरे ही सबने उसे सिर नवाया। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। उसने कहा, जलपान करो और भांत भांत के रसीले सुंदर फल खाओ। मंजनु किन्ह मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुर। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मुदहु नैन विवर तजि जाहूँ, पैहूँ सितहि जनि पछिताहूँ। नैन बूंदि पुनि देखहि वीरा,
ठाड़े सकल सिंधु के तीर। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं, निराशा न हो। आंखें मूंदकर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय सीमा था। नाना भांति विनय तेहि किन्ही, अपनायनि भगति प्रभु दीन्ही। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहु सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उरधरि राम चरण जुगा, जे बंदत जैस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के जुगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवध काजु कछु नाही। सब मिल कहीं परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भय मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता कह पाई, उहाँ गए मारहि कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोरन ओही। पुनि पुनि अंगद सब कह पाही, मरन भयउ कछु संशय न। वो तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपिवीरा, बोल न सकई नयन भरे बहनीरा। छनैक सोच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता के सुधिलिन बीना, नहीं जई हैं युवराज पबीना। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए भी नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी है जो निरंतर सगुण ब्रह्मा श्री राम जी में प्रीत रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गो द्विज लागी। सगुन उपासक संग तहाँ रहहि, मोक्ष सब त्यागी। सियावर रामचंद्र की जय। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए
प्रभु अपनी इच्छा से किसी धर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहि बहु भांति, गिरि कंदरा सुनि संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दिन है जगदीशा। इस प्रकार जावान बहुत प्रकार से कथाएं कर रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सहार भेज दिया। आज सब ही कह भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दिन है विधि कहीं बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गिद्ध बचन सुनि काना, अब भामर न सत्य हम जाना। कपि सब उठे गिद्ध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयउ परम बड़ भाग। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खगहर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपि न भय मानी। तिन्हि अभय करि पूछसि जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कर सुनाई। सुनि संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि ले जाहूँ सिंधु तट, दे तिलांजलि ताहि। बचन सहाय कर विमय, पै हूँ खोजहु जाहि। सियावर रामचंद्र की जय। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हारे वचन से सहायता करूंगा। अति सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेजन सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निहरावा। जरे पंख यति तेज अपारा, परे भूम करी घोर चिकार। अब वह जटायु तेज नहीं सह सका। इससे वो लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देखी करी मोहि।
बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारि निश्चर पति हरहि, तासु खोज पठहि प्रभु दूता, तिन्हि मिले तब होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्मा मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमिहि पंख कर सृजनि चिंता, तिन्हि दिखाई देगे सुतति सीता, मुनि कहि गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम वचन करहूँ प्रभु काजू। और तेरे पंख उग जाएंगे, चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि चित्रकूट ऊपर बस लंका, तहर रामन सहजय शंका, तह शोक उपवन जहर हई, सीता बैठी सोचरत यही। चित्रकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी है। मैं देखहूँ तुम नाही गिद्ध दृष्टि अपार, बुढ़ भयउ नत करते कछुक सहाय तुम्हार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बुढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नाघई सत जो जन सागर, करई सुराम काज मति आगर, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराशा होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पाँख का बेहाल था, पाँख उगने से सुंदर हो गया। पापी जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि, तासु दूत तुम तजि कदराई, राम हृदय धरि धरहूँ करहूँ पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहि गरुण गिद्ध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ, निज निज बल सब काहू भाषा, पर जाई कर संशय राखा। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयउ अब कहई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जबहि त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहउ बल भारी। रीछराज जाम्बवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम बामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था।
बलि बांधत प्रभु बांधेउ, सो तन बरनि न जाय। उभय घरी महदिनी सात प्रदीक्षण धाय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहई जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरति बारा। जामवंत म कह तुम सब लायक, पठय किमि सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कही रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहूं बलवाना। पवन तन्य बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जाम्बवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वत कारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो ही तात तुम्हें न हो सके, तुमसे नहीं हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिन्हिन गिरिन कर राजा। सिंहनाद करी बार ही बारा, लीलहि नागउ जल निधि खारा। उनका सोने का सारंग है, शरीर पर तेज शोभित है और मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल ही में लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊ तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करे हूँ तात तुम जाई, सीतहि देखी कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवान ने कहा कि हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संहारी निश्चर, राम सित ही आनी है। त्रिलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास, तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिससे सुनने, गाने, कहने और समझने
समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुनाथ जी के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेष रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी, तिनि कर सकल मनोरथ सिद्धि करहि त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनिय तास गुण ग्राम जा सुनाम खग बागी के सियावर रामचंद्र की जय। जिनका नीले कमल के श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याधा के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। कलियुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। अब मैं आप लोगों को किष्किंधा कांड का कथा सुना चुकी, खत्म। अब सुंदर कांड का कथा सुनाऊंगी। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की।